Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SCS Nagar. In my previous lecture students, we discussed about the first group of plant kingdom, that is algae, and we discussed three classes of algae. First the green algae Chlorophyceae, the brown algae Phaeophyceae, and the red algae Rhodophyceae. So today we are going to study the next group of plant kingdom, that is bryophytes. So let's start bryophytes. Okay. Bache, you can see a green patch on the rocks. Actually, these small green patch like structure, they are bryophytes, and member of the bryophytes mostly they grow in the moist, shady, cold places, and they grow in the groups, right? सो जैसे रेन फॉरेस्ट है जहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है, बहुत ह्यूमिडिटी रहता है, और उस जगह पे ज़्यादातर हमें ब्रायोफाइट्स जो हैं वो मिलते हैं. डैम्प सॉइल के ऊपर भी ये ग्रो करते हैं, रॉक्स के ऊपर, वॉल्स के ऊपर भी ये ग्रो करते हैं, राइट. ओके. ब्रायोफाइट्स के कुछ हम जनरल करेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे. सबसे पहले जो ब्रायोफाइटा के मेंबर्स हैं, मोस्टली अप्रॉक्सीमेटली 25,000 स्पीशीज़ जो हैं ये एग्जिस्ट करती हैं ब्रायोफाइट्स की, और ये नॉन वॉस्कुलर हैं. नॉन वॉस्कुलर का मतलब इसमें कोई भी कंडक्टिंग एलिमेंट्स जाइलम और फ्लोएम नहीं होता जो कि वाटर और फूड की कंडक्शन में हेल्प करते हैं. सो इसके एग्जांपल हैं जैसे मॉस है, लिवरवर्ट्स हैं या हॉर्नवर्ट्स हैं. ब्रायोफाइट्स बहुत स्मॉल प्लांट हैं, 2 सेंटीमीटर से लेके 60 सेंटीमीटर मैक्सिमम इनकी हाइट रहती है, और ये शेडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं. इनकी हाइट ज़्यादा क्यों नहीं होती? बिकॉज इनके अंदर एक प्रॉपर रूट सिस्टम डेवलप नहीं होता. एक तो रूट सिस्टम नहीं है, उसके बाद जो वॉस्कुलर टिश्यू है वो एब्सेंट है. प्लांट को स्ट्रेंथ देने के लिए जो स्क्लेरेन्काइमा है, मैकेनिकल टिश्यू है, वो भी नहीं होता. और ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल हैं. टेरेस्ट्रियल मीन्स ये लैंड पे रहते हैं, लेकिन इनको वाटर चाहिए होता है टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. जब इनको रिप्रोड्यूस करना होता है तो जो मेल गैमीट है वो वाटर की हेल्प के साथ वाटर में स्विम करके फीमेल के पास जाता है. सो इसलिए हम ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं. एम्फीबियंस क्या होते हैं बच्चे? एम्फीबियंस वो होते हैं जो कि वाटर में भी रह सकते हैं और प्लांट में भी रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग. सो ब्रायोफाइट को हम एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं? कि मोस्टली वो लैंड पे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए दे नीड वाटर. सो दैट्स वाई दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. नेक्स्ट, यहाँ पर बच्चे मैंने आपको एक पिक्चर ली है आपको ये दिखाने के लिए कि आप रॉक्स के ऊपर इस तरह से ग्रीन कवर दिख रहे हो. देखो ये ट्री का ट्रंक्स हैं जो कि पूरा ग्रीन पैच जो है उससे कवर्ड है. सो ये एक्चुअली क्या है? ये ब्रायोफाइट्स हैं जो लिवरवर्ट्स भी हो सकते हैं, मॉस भी हो सकते हैं. सो इस तरह से ये जहाँ पर भी जो हिली एरियाज़ में मोस्टली ये कोल्ड प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, और इस तरह से लिखता है कि जैसे पूरी एक ग्रीन शीट वहाँ पे बिछी हुई है. सो इतना प्रोफ्यूजली ये ग्रो करते हैं और मोस्टली ये हमें ग्रुप्स में मिलते हैं. कुछ और फीचर स्टडी करेंगे ब्रायोफाइट्स के. अभी हमने देख लिया कि डैम शेडी प्लेस में ग्रो करते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन करा. उसके बाद ये हैप्लो डिप्लोबायोटिक टाइप का लाइफ साइकिल शो करते हैं. व्हाट डज इट मीन? एक्चुअली ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उसकी लाइफ में 2 फेज़ होते हैं. एक को हम कहते हैं गेमिटोफाइट, एक को हम कहते हैं स्पोरोफाइट. ये दोनों फेज़ जो हैं वो ऑल्टरनेट चलते हैं. सो जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या होती है? गेमिटोफाइट होती है. गेमिटोफाइट मतलब ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है जिसके ऊपर मेल और फीमेल गैमीट्स पैदा होते हैं, ठीक है. और जब मेल और फीमेल गैमीट्स बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, वो जो स्टेज होती है, जो डिप्लॉयड स्टेज होती है, उसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं. लेकिन ब्रायोफाइट्स में ये होता है कि जो स्पोरोफिटिक फेज़ होती है वो जो गेमिटोफिटिक स्टेज है उसके ऊपर डिपेंड करती है फॉर न्यूट्रिशन, राइट. थाइलॉइड का मतलब ये होता है कि अगर हम ब्रायोफाइट्स का एक एग्जांपल है लिवरवर्ट्स इसमें मार्केंशिया आता है, रिक्सिया उसका एक एग्जांपल है. उसमें अगर आप प्लांट बॉडी देखते हैं तो ये एक फ्लैटेंड इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इसको हम थैलस लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं. सो इट इज़ थैलॉइड. और थैलॉइड के पास कोई रूट्स नहीं होते, इसके पास छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं राइजोइड्स.
सो राइजोइड्स की हेल्प से वो जो है जो रॉक्स के ऊपर जब ग्रो करता है या किसी भी सरफेस पे वो ग्रो कर रहा है तो वो उसके साथ राइजोइड्स जो हैं उस सबस्ट्रेटम के अंदर चले जाते हैं और इसमें कोई पूरी परफेक्ट स्टेम या लीव्स नहीं होते। वॉस्कुलर सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, छोटे छोटे इसमें वर्ल में लीव्स होते हैं और स्टेम जो है इसको हम एक्सिस भी बोलते हैं। गेमिटोफाइट के पास एंथ्रीटिया एंड आर्किगोनियाज होते हैं। आगे भी मैं आपको ये टर्म्स एक्सप्लेन करूँगी। ये एक्चुअली क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि जो डोमिनेंट फेज़ है, मेन फेज़ है उसकी लाइफ का, उसको हम गेमिटोफाइट फेज़ कहते हैं और उसमें सेक्स ऑर्गन्स जो हैं, जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम एंथ्रीटिया बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्किगोनिया बोलते हैं, ठीक है। और वो जैकेटेड होते हैं, उनके अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवर, एक जैकेट होती है, ठीक। एम्ब्रियो किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें oogamous टाइप है। हमने एल्गी में भी आपको बताया था oogamous क्या होती है, डिफरेंट मेल फीमेल गैमीट होते हैं, वो फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, इसे हम oogamous कहते हैं, राइट। और जो एम्ब्रियो है वो आर्किगोनियम के अंदर डेवलप करता है, बिकॉज आर्किगोनियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसके पास एग होता है और वहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। तो एम्ब्रियो कहाँ डेवलप करेगा, फीमेल बॉडी के अंदर करेगा। उसके बाद जो डिप्लॉयड स्टेज आती है जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो इसमें फ्रूटिंग बॉडीज़ आती हैं, उनका एक फुट होता है, देन लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर एक कैप्सूल बॉन्ड होता है, इसे हम कहते हैं कैप्सूल। सो दिस इज़ कैप्सूल। ये जो सिलेंड्रिकल स्टॉक है इसे हम सीटा कहते हैं और जो इसका बेस है इसे हम कहते हैं फुट, ठीक है। तो जब ये जो कैप्सूल होता है इस तरह से फ्रूटिंग बॉडी, ये जो कैप्सूल है इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। तो जब ये स्पोर लिबरेट करते हैं, बाहर आते हैं, जर्मिनेट करते हैं, तो क्या करते हैं, वो एक न्यू प्लांट बॉडी बनाते हैं जो कि फिर से क्या बन जाती है, गेमिटोफाइट। नेक्स्ट, ये बच्चे मैंने अभी आपको बताया कि जो ब्रायोफाइट्स में जो गेमिटोफिटिक फेज़ होता है उसके पास क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल एंड फीमेल होता है। ये जो है एंथ्रीडियम है, राइट, मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम। आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, एंथ्रीडियम है, इसके बाहर ये एक ब्राउन कलर की जो मैंने लेयर बनाया है ये क्या है, जैकेट है। और इसके अंदर ये जो सेल हैं ये सारे फर्टाइल सेल्स हैं जिससे लेटर ऑन क्या बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे। इसी तरह ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम आर्किगोनियम कहते हैं। आर्किगोनियम क्या होता है, आर्किगोनियम फीमेल का सेक्स ऑर्गन है और एक फ्लास्क, जैसे एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, इसका एक लॉन्ग ऐसे नेक आती है पहले और नीचे एक राउंड सी बॉडी होती है, इसे हम कहते हैं वेंटर। अब मैं फिर से ड्रॉ करूँगी बच्चे। वी हैव अ लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर और नीचे थोड़ा बल्बस राउंड सा स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम वेंटर कहते हैं। और ये जो है इसका नेक है और ये जो नीचे वेंटर है इसके पास क्या होता है, एग होता है। सो दिस इज़ द एग। सो जो हमारा एंथ्रीडियम है या हमारा जो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं और देखो इसके बाहर भी जैकेट है और इसके बाहर भी जैकेट है। तो दोनों जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके बाहर क्या होती है, जैकेट होती है और ये नेक है, नेक के जो सेल्स हैं उनको हम नेक के नाल सेल्स कहते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मैंने आपको अभी बताया कि ब्रायोफाइट्स क्या हैं, एम्फीबियंस हैं, उनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत है। तो जो मेल के जो स्पर्म्स बनते हैं यहाँ से ट्रैवल करके वो अंदर आते हैं और यहाँ जो वेंटर पोर्शन है जहाँ पे एग प्रेजेंट है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। नेक्स्ट, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो गैमीट्स हैं, ये गेमिटोफाइट स्टेज जो है उसमें गैमीट्स बनते हैं। मेल का जो सेक्स ऑर्गन है वो एंथ्रीडिया है। एंथ्रीडिया जो है वो एंथ्रोजॉइड्स बनाता है क्योंकि वो मोटाइल होते हैं, उनके पास फ्लैजिलास भी होते हैं। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम आर्किगोनियम कहते हैं। आर्किगोनियम जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एग प्रोड्यूस करता है। ओके, थोड़ा सा ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल्स करने से पहले हम उनकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस करेंगे कि ये जो ग्रुप ऑफ प्लांट है ये हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है इन सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब ये होता है बच्चे कि जैसे कोई रॉक है, बैरन रॉक है, तो सबसे पहले उस रॉक के ऊपर सबसे पहले कौन सी लाइफ आई, उसके बाद नेक्स्ट कौन सी लाइफ आई। तो ये जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सक्सेशन में। ये पाइनियर्स हैं। पाइनियर्स मतलब ये वेजिटेशन, रॉक्स के ऊपर वेजिटेशन आएगी तो जब ये इनका डेथ और डिकम्पोजिशन होगा उससे क्या होगा, जो सॉइल थोड़ी और सॉइल बढ़ेगी रॉक्स के ऊपर तो नेक्स्ट प्लांट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं।
और ये क्योंकि मैंने अभी बताया कि पूरी शीट की तरह कवर कर लेते हैं रॉक्स को, इसलिए जब कोई विंड आती है या तेज़ हवा है या पानी आ गया तो सॉइल को इरोड नहीं होने देते, सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड मोस्टली कुछ मेंबर्स जो हैं एज अ फूड भी हैं, कोई फूड चेन में ये कुछ बर्ड्स के लिए, कुछ एनिमल्स के लिए, कुछ मैमल्स जो हैं वो इनको खाते भी हैं, सो एज अ फूड हम इनको यूज़ कर सकते हैं। देन दे आर वेरी गुड पैकिंग मटीरियल्स। स्फेग्नम एक प्लांट है, एक ब्रायोफाइट है। स्फेग्नम जो है इसके अंदर हम इसको, ये मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है और इसको हम पैकिंग एज अ पैकिंग मटेरियल, जैसे हमने कोई सीडलिंग्स वगैरह की शिपमेंट करनी है, सीडलिंग्स को हमने एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है, तो ये जो मेंबर्स हैं इसके हम इसको एज अ पैकिंग मटेरियल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो स्फेग्नम जो है एक जो इसकी एक और भी वैल्यू है, इसको हम ड्रेसिंग वूंड्स वगैरह को ड्रेस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये वाटर रिटेन कर सकता है, ठीक है। सो ये कई बारी पहले जैसे वॉर वगैरह होते थे तो ये वूंड्स की ड्रेसिंग के लिए यूज़ होता था क्योंकि ये ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू रिटेन वाटर। सो उसके बाद ये पैकिंग के लिए यूज़ होता है। ये एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल भी है। जो स्फेग्नम जो होता है इससे जो है ये एक ऐसा मॉस है, इससे पीट्स बन जाते हैं, पीट बन जाती है जो कि एक सोर्स है कार्बन का as a potential source of coal and it is used as a fuel. एंड एब्जॉर्बेंट बैंडेज मैंने अभी आपको बताया कि इसके पास एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और दूसरी बात जो इसकी एबिलिटी है वाटर को रिटेन करने की, तो ये पैकिंग के लिए तो यूज़ होता ही है, बट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के कारण और एब्जॉर्प्टिव पावर के कारण इसको हम वूंड्स वगैरह की ड्रेसिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एज ए बैंडेज। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं रिगार्डिंग द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ओके, नेक्स्ट आ गया बच्चे, अब हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे लिवरवर्ट का। कुछ हम ब्रायोफाइट्स के दो सिंपल एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको ये ग्रुप और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले ब्रायोफाइट्स में मैंने आपको लिवरवर्ट्स बताए थे, लिवरवर्ट्स जिसमें प्लांट बॉडी कोई स्टेम रूट में डिफ्रेंशिएट नहीं है। सो ये इसका एग्जाम्पल है मार्केंशिया, ये आपने याद रखना है। ओके, ये बच्चे मैंने आपका एनसीईआरटी का डायग्राम लिया है, ये आपको मार्केंशिया है, दिस इज़ फीमेल प्लांट है, और ये जो है वो मेल प्लांट है। सो मार्केंशिया में प्लांट बॉडी अगर आप देखो एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, मैंने आपको अभी बताया था कि इस तरह से थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। थैलस या प्लांट बॉडी ग्रीन कलर का होता है और डॉर्सी वेंट्रल होता है। एक मैं यहाँ पे वर्ड लिख रही हूँ डॉर्सी वेंट्रल। बच्चे व्हाट डू यू मीन बाय डॉर्सी वेंट्रल? डॉर्सी वेंट्रल का ये मतलब होता है कि थैलस का एक ऊपर वाला साइड है उसको हम डॉर्सल साइड कहते हैं, और एक लोअर साइड है उसे हम कहते हैं वेंट्रल साइड। सो थैलस क्या होता है? डॉर्सी वेंट्रल होता है, ठीक है। उसके बाद आप अगर डॉर्सल साइड पे अगर देखो, ये यहाँ पे ये ब्रांचिंग भी शो कर रहा है, यहाँ पर इसके एक मिड वेन लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, और यहाँ पे एक छोटे छोटे ग्रीन कप लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं दोनों साइड पे। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम गैमा कप्स कहते हैं, दे आर नोन एज गैमा कप्स। और ये गैमा कप्स जो हैं ये प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो ये दे आर नोन एज गैमा कप्स। मैं आपको आगे बताऊंगी कि डॉर्सल साइड पे ये गैमा कप्स होते हैं। उसके बाद नीचे जो हैं ये हेयर लाइक आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, दे आर नोन एज राइजोइड्स। क्योंकि इसमें रूट नहीं होती तो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं और कलरलेस होते हैं। सो ये वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर नोन एज राइजोइड्स। ये जो थैलस है ये फीमेल थैलस है, इस पर आर्किगोनियोफोर आ रहा है जिस पे आर्किगोनियम बॉर्न होएगा, और ये जो थैलस है दिस इज़ एंथ्रीडियोफोर, इस पर आगे जाके एंथ्रीडियम बॉर्न होएगा। तो ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, थोड़े से हम जनरल फीचर्स पढ़ेंगे इसके। सबसे पहले जो लिवरवर्ट्स हैं, थैलस लाइक बॉडी है, ग्रीन कलर का थैलस है, डॉर्सी वेंट्रल है। अभी आपको समझ आ गया, मैंने आपको बताया कि डॉर्सी वेंट्रल का क्या मतलब है। एक इसकी अपर साइड है दैट इज़ डॉर्सल साइड, और नीचे वाला साइड जो है उसको हम बोलते हैं वेंट्रल साइड, राइट। और उसके बाद ग्रूव्स है, कप लाइक बॉडीज़ हैं। जो ये कप लाइक बॉडी हैं स्पेशल इन गैमा बॉडीज़ होती हैं जो कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो इनके पास क्या होता है? बड्स होते हैं। सो ये जब बड जो है, जब ये गैमा डिटैच करता है तो ये जर्मिनेट करते हैं और एक न्यू मार्केंशिया प्लांट बना सकते हैं। सो उसके बाद रम्बॉइडल्स पॉलीगोनल एरिया प्रेजेंट हैं, स्केल्स हैं। स्केल्स भी क्या होते हैं? छोटे छोटे जो हैं कलरलेस स्ट्रक्चर हैं जो कि नीचे वाली साइड पे वेंट्रल साइड पे होते हैं राइजोइड के साथ, उनको हम स्केल्स कहते हैं। समटाइम्स वो वॉयलेट कलर के भी होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। उसके बाद राइजोइड्स जो हैं
वो कलरलेस होंगे, यूनिसेलुलर होंगे और दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ और ट्यूबरकुलेट होते हैं। आपको इतनी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है बच्चे। ओके, नेक्स्ट सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया। सो अभी मैंने आपको ब्रायोफाइट्स का बताया कि ब्रायोफाइट्स में दो फेजेस हैं, गैमिटोफाइट फेज है एंड स्पोरोफाइट फेज है। सबसे पहले क्या होता है, जब स्पोर्स, हम स्पोरोफाइट से शुरू करा, हमने स्पोर्स बन गए। जब स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो वहाँ से मेल और फीमेल गैमिटोफाइट आएगा। मेल थैलस जो होगा, अभी मैंने आपको दो पिक्चर्स दिखाई थी, एक मेल थैलस है, उसके ऊपर एंथ्रीडियोफोर्स होते हैं, एंथ्रीडियोफोर्स के अंदर एंथ्रीडियाज होते हैं जो कि मेल का सेक्स ऑर्गन है। सो एंथ्रीडिया क्या कहता है, वो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है, दैट इज स्पर्म्स। सो ये एक मैंने फोटोग्राफ लिया है, मार्केंशिया ग्रो कर रहा है और ये जितने भी आपको ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये सारी कैप लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये सारे क्या हैं, एंथ्रीडियोफोर्स। ओके, देन नेक्स्ट जो फीमेल गैमिटोफाइट है, अगर स्पोर जर्मिनेट करेगा तो फीमेल गैमिटोफाइट प्रोड्यूस करेगा, जैसे उसके पास एंथ्रीडियोफोर्स होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जब थैलस के पास जो ये ऊपर की तरफ ब्रांचेस निकलती हैं, अपराइट ब्रांचेस आती हैं ऊपर की तरफ, तो उनको हम एंथ्रीडियोफोर कहते हैं मेल में। इसी तरह से फीमेल में क्या होते हैं, आर्कियोगोनियोफोर होते हैं। ठीक है, सो आर्किगोनिया के पास, उसके अंदर क्या होता है, आर्कियोगोनिया होता है। सो अभी आर्किगोनिया का मैंने आपको बताया कि उसका ये क्या होते हैं, फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसके पास एक नेक होती है और नीचे उसके पास वेंटर होता है और वेंटर के अंदर क्या होता है, एग सेल होता है। नेक्स्ट, सो ये क्या है बच्चे, ये आर्किगोनियोफोर्स हैं। सो आप देख सकते हो कि थैलस के ऊपर अपराइट ब्रांचेस, ऊपर को ब्रांचेस जा रही हैं, उसके ऊपर फीमेल बॉडी, फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है, दैट इज़ आर्किगोनियोफोर। सो ये फीमेल मार्केंशिया में होते हैं। सो ये आर्किगोनियोफोर्स हैं और इनके पास लोअर इसका पार्ट है, देन इसके पास लॉन्ग स्टॉक है और ऊपर ये जो डिस्क दिख रहे हैं, ये सारे क्या हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हैं। मोस्टली ये 8 लोब्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जो डिस्क जो है, मतलब ये इनका ये एक रेज हैं जो डिस्क में से निकल रही हैं। ठीक है, सो इसके अंदर जो है हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, विच इज़ नोन एज आर्किगोनिया। सो आई होप बच्चे ये आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा, अब हमने मेल भी देख लिया, फीमेल भी देख लिया। मेल का क्या होगा, एंथ्रीडियोफोर्स, और एंथ्रीडियोफोर्स जो होंगे, एंथ्रीडियोफोर्स के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, एंथ्रीडिया प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसी तरह से आर्किगोनियोफोर्स, आर्किगोनियोफोर्स में क्या जो होगा, और आपका आर्किगोनिया होगा। आर्किगोनिया जो है उसके पास फीमेल गैमीट होगा, दैट इज़ नोन एज एग। नाउ व्हाट हैपन्स, जो स्पर्म्स हैं, एंथ्रीडियम से स्पर्म बनेंगे, स्पर्म्स जो हैं वो किसके पास स्प्लैश होंगे, वाटर इसमें हेल्प करेगा और वो फीमेल आर्किगोनियो के पास जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, मेल और फीमेल फ्यूज़ करेंगे एंड हमारे पास डिप्लॉयड बॉडी बन जाएगी, दैट इज़ नोन एज जाइगोट। तो जाइगोट अब कहाँ बना, जाइगोट हमारा आर्किगोनियम के अंदर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ओके बच्चे, दैट्स ऑल अबाउट लिवरवर्ट मार्केंशिया। सो उसके बाद हम मॉस करेंगे, विच इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइट, दैट इज़ नोन एज फ्यूनेरिया। सो ये आपका फ्यूनेरिया का पिक्चर लगाई है मैंने, ये नेचुरली फ्यूनेरिया जो है वो ग्रो कर रहा है। सो हमारे पास गैमिटोफाइट भी है और हमारे पास स्पोरोफाइट भी है, दोनों आपको इसमें दिख रहे हैं। ये जो बेस है ये सारा गैमिटोफाइट है और ये जो फ्रूटिंग बॉडीज़ ऊपर नज़र आ रही हैं, ये कौन सा फेज़ है, दिस इज़ स्पोरोफाइट फेज। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो हमारा फ्यूनेरिया है, नेक्स्ट डायग्राम पे आ जाओ। ओके, फ्यूनेरिया जो है ये भी डेंस पैच में, कुशंस में, मोस्टली मॉइस्ट शेडी एरियाज़ में, रेनी डेज़ में ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आप देख रहे हो कि ग्रुप में ग्रो कर रहा है। ठीक है, ग्रुप है और ज़्यादातर जो शेडी एरियाज़ रहते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर होता है, वहाँ पे ये ग्रो करता है और इसकी हाइट 3 से 5 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें क्या है, नीचे आप देखो रूट्स नहीं है, दे आर नोन एज राइजोइड्स, क्योंकि इसमें रूट्स नहीं होते, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर नोन एज राइजोइड्स। ठीक है, और उसके बाद ये सारे शेड लविंग हैं और ऑटोट्रॉफिक हैं, बिकॉज ग्रीन है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। उसके बाद ये एक एक्सिस है, नीचे इसके ये राइजोइड्स हो गए एंड देन दे हैव एक्सिस, ये एक्सिस है, स्टेम भी कह सकते हैं हम इसको, और ये एक्सिस है और इस एक्सिस के ऊपर ये लीव्स होते हैं जो कि वर्ल्स में होते हैं, दीज आर लीव्स।
राइट। और ऊपर ये जो दिख रहा है, ये जो चीज़ है ये स्पोरोफाइट है, बिकॉज ये फ्रूटिंग बॉडी दिख रही है। फ्रूटिंग बॉडी के पास कैप्सूल है, देन सीटा है, देन उसका बेस है। सो ये फिर से आप देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें जो ये वाला पोर्शन है वो स्पोरोफाइट है, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो गेमिटोफाइट है। ठीक है। सो गेमिटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, इसका कोई वॉस्कुलर बंडल नहीं है। और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स गेमिटोफाइट बनेगा, गेमीट्स प्रोड्यूस हो गए, फर्टिलाइजेशन होगी, तो स्पोरोफाइट आ गया। स्पोरोफाइट में जब कैप्सूल के अंदर जब स्पोर्स बन गए, स्पोर्स से फिर से गेमिटोफाइट आ गया। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ऑल्टरनेट इसमें चलता रहता है। सो दिस शोज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट, ये आपको यहाँ पर एक मैच्योर गेमिटोफाइट है। सो मैंने अभी आपको बताया कि इसके पास रूट्स नहीं होते, कि इसके पास क्या होते हैं, राइजोइड्स होते हैं। बेस के नीचे जो हैं मल्टी सेलुलर या कलरलेस, मल्टी सेलुलर होते हैं, कलरलेस राइजोइड्स होते हैं बेस के ऊपर। ठीक है। मेच्योरिटी पे जब प्लांट मेच्योर हो जाता है तो कई बार राइजोइड्स जो हैं वो ब्राउन भी हो जाते हैं। देन उसके पास स्टेम है, दैट इज़ द स्टेम एक्सिस। स्टेम जो होती है वो इरेक्ट होती है, और स्टेम जो है आप देख रहे हो, आपको स्टेम छोटे छोटे लीव्स के साथ जो है वो कवर्ड है, और लीव्स जो हैं वो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं इसके ऊपर। ठीक है। लीव्स जो है वो ग्रीन कलर के लीव्स हैं, मोस्टली ओवल शेप के इस टाइप के जो हैं वो लीफ होते हैं। ठीक है। और लीफ के पास एक मिडरिब भी होता है सेंटर में, और ग्रीन कलर के लीफ होते हैं। सो ये एक यंग गेमिटोफाइट है। लीव सिंपल हैं, स्पाइरली अरेंज हैं। अपर लीव्स जो होते हैं वो, ऊपर के जो लीफ हैं वो बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, और लोअर वाले लीफ जो होते हैं वो छोटे होते हैं। उनका स्मॉल साइज़ होता है और बड़ी क्राउडिंग शो करते हैं, लीव्स इकट्ठे इकट्ठे होते हैं। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो लीफ थोड़ा का जो साइज़ जो है वो थोड़ा बिग होता है। राइट। नेक्स्ट, ओके। अब यहाँ पे क्या है बच्चे, कि ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जब आपका फ्यूनेरिया जो है, हम फ्यूनेरिया में क्या है, जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो इसमें इसने रिप्रोड्यूस कैसे करना है, या तो ये फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करेगा। मैंने आपको फ्रेगमेंटेशन पहले भी एक्सप्लेन किया था कि एल्गी में के पार्ट्स में बॉडी जो है वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है, और हर एक पार्ट जो है वो हमारा क्या बनाता है, न्यू प्लांट बनाता है। ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, जब आपका स्पोर जर्मिनेट करेगा, स्पोर जर्मिनेट करने के बाद इस तरह से ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। सो दिस इज़ नोन एज प्रोटोनीमा। और ये प्रोटोनीमा जो है, दिस इज़ प्राइमरी प्रोटोनीमा। इस प्रोटोनीमा जो है वो आगे जाके क्या बनाता है, एक मैच्योर गेमिटोफाइट बनाता है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे लीफ इंजर्ड है या एक्सिस इंजर्ड है, वो भी आगे ग्रो करके सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाते हैं, उससे भी हमारा मैच्योर गेमिटोफाइट जो है हमें बनता है। सो ये मेथड है वेजिटेटिव। यू रिमेंबर हमने एल्गी में भी किया था। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो कैसे हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनते हैं इन द केस ऑफ फ्यूनेरिया। राइट। नेक्स्ट, ओके। थोड़ा सा हम इसमें फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूनेरिया जो है उसमें क्या है, मोनोशियस है, सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो ग्रुप में आते हैं फ्यूनेरिया में। सो अगर आप ये देख सकते हो, ये जो आपको डायग्राम है ये हमारा क्या है, ये मेल ब्रांच है। आप ये देखो, मोनोशियस का मतलब क्या होता है, ऊपर आपका मेल ब्रांच है, नीचे आपका फीमेल है, दोनों सेक्स आपको एक ही जगह पे मिल रहे हैं। ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो ग्रुप में होते हैं एट द एपिक्स, और मेल ब्रांच ऊपर है और फीमेल जो है वो नीचे है। मेल के जो ये आपको दिख रहे हैं एंथ्रीडियाज। सो ये ग्रुप में एक ब्रांच है, तो उसमें ग्रुप में मेल का सेक्स ऑर्गन्स है, एंथ्रीडियाज एंड जो आर्किगोनियस है। एंथ्रीडियाज के अराउंड आपको ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, दीज आर नोन एज पेरिगोनियल लीव्स, ये जो ग्रीन है। ठीक है। अब आप देखो, ये एंथ्रीडिया है, ये भी एंथ्रीडिया है, उसके साथ ये एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं साथ बीच में, ये जो हैं इनको हम बोलते हैं पैराफाइसिस। दे आर नोन एज फिलामेंट स्ट्रक्चर जो होते हैं इन बिटवीन एंथ्रीडिया के साथ इंटरमिंगल्ड होते हैं। सो ये भी ग्रीन कलर के फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम कहते हैं पैराफाइसिस। और पैराफाइसिस का जो अपर मोस्ट सेल होता है वो थोड़ा सा स्वोलन होता है। ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये एंथ्रीडियाज हैं। अब आपको ये बात समझ आई कि एंथ्रीडियाज जो हैं वो उसके साइड पे ये लीव्स हैं, और आर्किगोनिया के साथ भी लीव्स होते हैं। सो एंथ्रीडिया को अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के देखते हैं तो इसमें हमें बहुत सारे एंथ्रीडियाज नज़र आ रहे हैं। एंथ्रीडियाज के बीच में मिक्स्ड हैं फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, जिससे हम क्या बोलते हैं, पैराफाइसिस बोलते हैं। और पैराफाइसिस का जो अपर मोस्ट पोर्शन होता है वो क्या होता है, स्वोलन होता है। राइट। नेक्स्ट,
यहाँ पर मैंने एक एंथ्रीडियम लिया है बच्चे, अब आपको इसका स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। एंथ्रीडियम जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, मल्टी सेलुलर है। सबसे पहले देखो इसके अराउंड एक जैकेट है, राइट, दिस इज़ अ जैकेट हेयर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेक्स ऑर्गन्स जो हैं ब्रायोफाइट्स में वो जैकेटेड होते हैं। सो इसके अराउंड आपको क्या है, एक जैकेट नज़र आ रही है, राइट। नीचे जो है वो स्टॉक है, जैकेट जो है वो सिंगल लेयर है, और जैकेट के ऊपर आपको यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसे हम ऑपरक्यूलम कहते हैं, ठीक है। ये ओपनिंग है ऑपरक्यूलम। सो इस ओपनिंग से जो स्पर्म्स जो हैं वो लिबरेट हो जाते हैं। ये एक स्पर्म बनाया है। सो बॉडी ये आपकी फ्लैटेंड सेल से मिलके बनी हुई है, और इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, एंड्रोगोनियल सेल्स हैं जो कि मेल गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें जो कि मदर सेल की तरह होते हैं। इसमें मियोसिस होगा एंड दे विल प्रोड्यूस द स्पर्म सेल्स, और विच इज़ नोन एज एंथ्रोजोइट। नेक्स्ट, उसके बाद आर्कीगोनियम जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उसे हमने क्या बोला, जैसे एंथ्रीडियोफोर्स थे ऐसे आर्कीगोनियोफोर्स होते हैं। उसके अंदर भी पैराफाइसिस होते हैं, ग्रीन फिलामेंट्स जो कि उसके साथ इंटरमिंगल्ड होते हैं। उसका भी जो अपर वाला सेल होता है वो स्वोलन होता है। सो ये एक आर्कीगोनिया है। आर्कीगोनिया का नीचे वाला पोर्शन है वेंटर, मैंने आपको पहले भी बताया था। वेंटर थोड़ा सा स्वोलन पार्ट होता है। उसके बाद उसके पास लॉन्ग नेक है, ठीक है, लॉन्ग नेक है। तो जो वेंटर जो है उसके पास क्या होगा, नेक होगा, और नेक जो है इट इज़ मेड अप ऑफ नेक केनाल सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे जो एग जो है वो क्या है, डीप सीटेड है। सो ये जो लॉन्ग ट्विस्टेड नेक है, और एग जो है नीचे वेंटर में है, और जो एंड बिलो द वेंट्रल केनाल सेल, और ऊपर जो है वेंट्रल केनाल सेल होता है, नीचे जो होता है वो एग होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ये हमारा मेल स्पर्म है। तो रेन और ड्यू ड्रॉप्स यूजुअली अकोमुलेटेड इन द एंथ्रीडियल एंड आर्कीगोनियल क्लस्टर। एंथ्रीडिया भी क्लस्टर में होता है, आर्कीगोनियल जो है वो क्लस्टर में होता है। एंथ्रीडियस कहाँ है, ऊपर है, आर्कीगोनिया कहाँ है, नीचे है, और सेम ही ब्रांच के ऊपर है। सो जब रेन आती है तो उसके कारण क्या होता है, रेन वाटर हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। सो एंथ्रोजॉइड जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं एंथ्रीडिया से टुवर्ड्स द आर्कीगोनिया। तो रेन ड्रॉप से जो मेल स्पर्म्स हैं वो कहाँ रीच करते हैं, वो नीचे एग के पास आ जाते हैं। सो एंट्री जो है आर्कीगोनियो में, इट इज़ ड्यू टू कीमोस्टैटिक इन्फ्लुएंस ऑफ द म्यूसिलेजिनियस सब्सटेंस। ये जो नेक होता है, फीमेल के पार्ट जो नेक होता है, इसके पास एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि मेल जो गैमीट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है, और धीरे धीरे नेक से होके वो कहाँ पहुँच जाते हैं, फर्टिलाइजेशन के पास, वो एग के पास पहुँच जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारा गेमिटोफाइट फेज़ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज़ आता है जिसको हम कहते हैं स्पोरोफिटिक फेज़। अब हमारा क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पे हमारे गेमिटोफाइट था, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसे बना, बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट। सो उसके बाद हमारी नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट होगी, दैट इज़ स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या होगी, वो डिप्लॉयड होगी। सो इट इज़ डिप्लॉयड। और जो गेमिटोफिटिक जनरेशन है वो क्या है, वो हैप्लॉयड है, ठीक है। तब जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट फिर इंक्रीज़ होता है अपने साइज़ में, और उसके बाद जो है जो स्पोरोफाइट है, एक न्यू जाइगोट जो है वो न्यू बॉडी बनाता है जो कि स्पोरोफाइट बन गया। और उसके 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। ऊपर वाला पार्ट उसको हम कैप्सूल कहते हैं। देन उसका जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं सीटा। सो दिस इज़ अ फ्रूटिंग बॉडी, दिस इज़ नोन एज कैप्सूल। ये हमारा स्पोरोफिटिक फेज़ है, और ये जो लॉन्ग स्टॉक है इसे हम कहते हैं सीटा, ठीक है। और नीचे ये जो इम्बेडेड है लीव्स में, ये क्या होता है, इसका फुट होता है। सो स्पोरोफाइट के 3 पार्ट हो गए, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट जो होता है वो जो आर्कीगोनियल ब्रांच है उसके अंदर एम्बेडेड होता है। सीटा काफ़ी लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, उसके टॉप पे ये कैप्सूल है जिसे हम कहते हैं स्पोरोगोनियम, ठीक है। पियर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमारी पियर होती है उस तरह का शेप होता है कैप्सूल का, राइट। सो इसके अंदर जो कैप्सूल है इसके पास भी ऊपर ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं ऑपरक्यूलम, और इसके अंदर जो है बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, ठीक है। जो स्पोर्स होते हैं, जब कैप्सूल हमारा राइप हो जाता है, और जब राइप होता है तो कैप्सूल जो है वो ब्रेक हो जाता है और सारे स्पोर्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। और जब स्पोर्स बाहर आते हैं और वो जर्मिनेट करेंगे, स्पोर्स क्या होते हैं, वो हैप्लॉइड होंगे। जब स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, दे जर्मिनेट करके वो न्यू प्लांट बनाएंगे, और जर्मिनेट करके वो फिर से क्या करेंगे, न्यू गेमिटोफाइट बनाएंगे।
सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक ब्रायोफाइट्स ख़त्म हो गया। हमने ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स करे, उसके बाद हमने 2 एग्जांपल्स लेके इसकी दोनों जनरेशन समझने की कोशिश की। मेन डोमिनेंट फेज़ गैमेटोफाइट है, उसके बाद स्पोरोफाइट फेज़ आता है जो डिप्लॉयड फेज़ होता है, और स्पोरोफाइट फेज़ जो है वो गैमेटोफाइट फेज़ पे डिपेंड करता है, राइट। सो हमने 2 एग्जांपल्स इसमें स्टडी करे, एक लिवरवर्ट्स जिसमें मैंने आपको मार्केंशिया का एग्जांपल दिया और उसके सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्स ऑर्गन्स और कैसे वो फर्टिलाइज करके स्पोरोफाइट बनाता है, और दूसरा एग्जांपल हमने मॉस का लिया, फ्यूनेरिया। और फ्यूनेरिया जो कि प्लांट लाइट लगता है, जिसके पास राइजोइड्स होते हैं, जिसके पास स्टेम है और जिसके पास क्या है, लीव्स हैं। तो फ्यूनेरिया के ऊपर किस तरह से मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोफाइट आता है, और स्पोरोफाइट जो है और जो कि गैमेटोफाइट के ऊपर ही है। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता है ब्रायोफाइट्स में। स्पोरोफाइट के बाद जब स्पोर जर्मिनेट करेगा तो फिर से गैमेटोफाइट आएगा, और गैमेटोफाइट के बाद फिर से स्पोरोफाइट आएगा। इस तरह से 2 जनरेशन होती हैं, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन, जो कि लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट होती हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।